दोस्तों, पावर बढ़ाने का खजाना है ये। अगर मिल जाए तो पुरुषों को जैसे खजाना मिल जाएगा। औरत कहेगी क्या खाया जो आज पागल हो गए हो, मदहोश हो गए हो, और साथ में मुझे भी मदहोश कर रहे हो। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी देशी जड़ी बूटी की जो अगर सही तरीके से इस्तेमाल की जाए तो मर्द को सांड जैसी ताकत दे देती है। इतनी ताकत की थका हुआ शरीर भी फिर से दौड़ने लगे, कमजोर मांसपेशियां फिर से स्टील जैसी बन जाए, और थकान, कमजोरी, बेबसी ये शब्द आपकी डिक्शनरी से ही निकल जाए। लेकिन जनाब, इससे पहले कि हम उस देशी जड़ी बूटी के बारे में बात करें, आज का मर्द जितना दिखने में स्मार्ट है उतना ही अंदर से थका हुआ भी है। जी हां, एक जमाना था जब मर्द पहाड़ों पर लकड़ी काटते थे, खेतों में बैल की तरह हल चलाते थे और रात को भी थकने का नाम नहीं लेते थे। लेकिन आज सुबह उठते ही थकावट दोपहर तक, एनर्जी डाउन, और रात तक तो हालत ऐसी हो जाती है कि मोबाइल उठाने की भी ताकत नहीं बचती। क्यों? क्योंकि आज की लाइफस्टाइल ने हमारी मर्दांगी को चूस लिया है। नंबर 1, मिलावटी खाना और रसायन। भाई साहब, आज हम जो खा रहे हैं उसमें पोषण नाम की तो कोई चीज नहीं बची। दूध में यूरिया, सब्जियों में पेस्टिसाइड्स, दालों में पॉलिश, और फल तो वैसे लगते हैं जैसे प्लास्टिक के खिलौने। अब आप ही सोचिए, जब शरीर को असली खाना ही नहीं मिलेगा तो ताकत कहां से आएगी? पॉइंट नंबर 2, बैठकर जीने की आदत। पुराने जमाने में लोग दिन भर खेतों, जंगलों, बाजारों में मेहनत करते थे। आज हम क्या कर रहे हैं? 8-10 घंटे ऑफिस की चेयर पर, फिर गाड़ी में बैठकर घर, और घर आते ही मोबाइल लेकर सोफे पर। मानो कि पूरे दिन में शरीर हिलता भी नहीं, सिर्फ स्क्रीन बदलती रहती है। और शरीर को जब हरकत नहीं मिलती तो ताकत कैसे टिकेगी? नंबर 3, स्ट्रेस और डिप्रेशन। अब बात करते हैं उस अदृश्य दुश्मन की जो हमारी मर्दानगी को अंदर ही अंदर खा रहा है। टेंशन, कर्जे की टेंशन, नारिकरी की टेंशन, रिश्तों की टेंशन और भविष्य की फिक्र, ये सब मिलकर टेस्टोस्टेरोन को धीरे धीरे घटा देती है। और जब टेस्टोस्टेरोन घटता है तो शरीर में कमजोरी आती है, मांसपेशियां सिकुड़ती है, और मर्द की वो आंतरिक शक्ति जो उसे आत्मविश्वास देती है वो गायब हो जाती है। नंबर 4, गलत आदतें, गलत चीजें। अब ये बात थोड़ी कड़वी है लेकिन जरूरी है। आज के नौजवान देर रात तक मोबाइल चला रहे हैं, पॉर्न देख रहे हैं, अलग खोल पी रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं, और समझ रहे हैं कि हम मर्द हैं, हमें क्या होगा। लेकिन दोस्त, इससे हमें क्या होगा वाली सोच ने आज 30 साल के लड़कों को 50 साल जैसा बना दिया है। क्या आपको भी ये लक्षण महसूस होते हैं? हमेशा थकान लगती है, कमर में दर्द रहता है, सुबह उठने का मन नहीं करता, कोई काम करने का मन नहीं करता, कभी कभी सीना खाली खाली सा लगता है, यादाश्त कमजोर होती जा रही है, और सबसे ज्यादा आत्मविश्वास धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, तो समझ जाए कि आपको ताकत की नहीं, देसी इलाज की जरूरत है। और दोस्त, यही वो जगह है जहां आयुर्वेद आता है। ये तो हुई बात आज के मर्द की हालत की। अब थोड़ा पुराना दौर याद करते हैं। पुराने जमाने के मर्द कैसे रहते थे? चलिए एक बार जरा नजर डालते हैं अपने दादा पर। दादा के समय पर ना जिम था, ना सप्लीमेंट, ना प्रोटीन पाउडर, ना टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शन, फिर भी दिन भर खेत में काम करके भी थकते नहीं थे, और रात को भी उनकी ताकत वैसी की वैसी रहती थी, क्योंकि उनके पास था आयुर्वेद, देसी नुस्खे, और वो हर्ब्स जो आज भुला दिए गए हैं। वो जंगलों से ऐसी जड़ी बूटियां लाते थे जो आज लोग पहचान भी नहीं पाते। उन्हीं में से एक है धतुरे का बीज। जी हां, वही धतुरा जिसे अक्सर मंदिरों में शिव जी को चढ़ाया जाता है। लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि उसका बीज अगर सही मात्रा में और सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये शरीर को 100 घोड़ों की ताकत दे सकता है। अब आप सोच रहे होंगे, अरे ये तो जहरीला होता है, ये कैसे फायदा देगा? तो जनाब, यही तो बात है आयुर्वेद की समझदारी की। आयुर्वेद में हर चीज को जहर नहीं माना जाता, बल्कि सही मात्रा, सही समय और सही तरीका जानना जरूरी होता है। धतूरा भी अगर आयुर्वेदाचार्य की सलाह और पुराने देशी नुस्खों के हिसाब से लिया जाए
तो ये मर्द की पूरी फिजियोलॉजी को बदल सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आगे हम आपको बताएंगे धतूरे का बीज मर्दों के शरीर को कैसे देता है सो घोड़ों की ताकत, इसे कब, कैसे और कितनी मात्रा में लेना चाहिए, कौन कौन सी सावधानियां जरूरी है, और वो देशी नुस्खा जो रात में लेने से आपके शरीर में गजब की गर्मी और ताकत भर देगा। तो अगर आप भी उस खोई हुई ताकत को वापस पाना चाहते हैं, अगर आप भी फिर से वही स्टैमिना, वही एनर्जी, वही मर्दाना जोश चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। और हां, अगर आपको ये जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में लिखिए हमें चाहिए देशी ताकत, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अब हम जानेंगे धतूरे के बीज का रहस्य, आयुर्वेदिक व्याख्या, और ये मर्दों को जानवर जैसी ताकत कैसे देता है। धतूरे का बीज मर्दों के लिए एक रहस्यमय वरदान है। अब बात करते हैं उस देशी ताकत की जो शेर जैसी फुर्ती देती है, घोड़े जैसी ऊर्जा भर देती है, और शरीर में ऐसी गर्मी ला देती है कि अंदर से लावा फूटता है। नाम है धतूरे का बीज। ये वही पौधा है जिसके फूल शिव जी को चढ़ाए जाते हैं, सफेद या बैंगनी रंग के। अब आप सोच रहे होंगे, ये तो शिव जी को चढ़ाने वाली चीज है, इसे कैसे खा सकते हैं? तो ध्यान से सुनिए। धतूरा जहर है, अगर आप उसे बिना समझदारी, बिना मात्रा का ध्यान रखे सीधा खा ले तो। लेकिन आयुर्वेद में इसे एक औषधीय पौधा माना गया है, बशर्ते इसका उपयोग बिल्कुल सीमित मात्रा में और सही प्रक्रिया से किया जाए। और ये बात हजारों साल पुरानी पुस्तकों में लिखी गई है। आयुर्वेद क्या कहता है धतूरे के बीज के बारे में? आयुर्वेद में धतूरा एक बहुत शक्तिशाली उष्ण अवीर्य औषधि माना गया है, यानी ऐसा पदार्थ जो शरीर में गर्मी, ऊर्जा, उत्तेजना और फुर्ती बढ़ाता है। चरक संहिता में इसे मर्द बलवर्धक यानी मर्दों की ताकत बढ़ाने वाला कहा गया है। सुश्रुत संहिता में इसका प्रयोग नसों की दुर्बलता, वीर्य की शिथिलता और मानसिक कमजोरी दूर करने में किया गया है। रसतंत्र आयुर्वेद, सरसंग्रह और योग रत्नाकर जैसे ग्रंथों में धतूरे के बीज को शारीरिक शक्ति, वीर्य वृद्धि और काम शक्ति बढ़ाने वाला बताया गया है। यानी ये कोई आम पौधा नहीं है। ये तीनों तत्व नसों को ताकत देते हैं, उत्तेजना बढ़ाते हैं और मानसिक पोषण तेज करते हैं। फलविनोइड्स जो शरीर की सूजन कम करते हैं और थकावट दूर करते हैं। एसेंशियल आयल्स ओनर बीटर ग्लाइकोसाइड जो शरीर में गर्मी और ऊर्जावान आते हैं। लेकिन ध्यान रहे, ये सब अगर सही मात्रा में लिए जाए तभी फायदे देते हैं, नहीं तो जहर भी बन सकते हैं। अब बात करते हैं असली राज की। धतूरे का बीज मर्दों को जानवर जैसी ताकत कैसे देता है, मात्रा बढ़ाते हैं और मर्द में अंदर से वो गर्मी लाते हैं जो वीर्य को स्फटिक जैसी चमक देता है। नर्वस सिस्टम पर जो लोग कहते हैं कि कमर में जान नहीं है, रात में कमजोरी महसूस होती है, शरीर सुनसा हो जाता है, उनके लिए ये बीज वरदान है। ये नसों में नई जान भर देता है, जैसे लोहे को आग में डालकर फौलाद बनाया जाए। नंबर 3, टेस्टोस्टेरोन को नेचुरली बढ़ाता है। मर्द की असली ताकत है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, लेकिन आजकल जिम वाले नकली सप्लीमेंट और स्टेरॉइड लेकर टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने की कोशिश करते हैं, जिससे फायदे की जगह नुकसान होता है। जबकि धतूरे का बीज प्राकृतिक तरीके से शरीर को टेस्टोस्टेरोन बनाने के लिए प्रेरित करता है, और जब टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है तो आवाज भारी होती है, शरीर में कसाव आता है, औरतें भी आपकी तरफ आकर्षित होती है, क्योंकि मर्दाना ऊर्जा बाहर से दिखती है। नंबर 4, काम शक्ति बढ़ाता है, जोश लौटाता है। जो मर्द अंदर से बूझ चुके हैं, जिनका आत्मविश्वास खत्म हो चुका है, जो कहते हैं कि अब मुझसे नहीं होता, उनके लिए ये बीज एक बार फिर आग जला सकता है, क्योंकि धतूरा शरीर में गर्मी लाता है, उत्तेजना बढ़ाता है और एक बार फिर वो जुनून पैदा करता है जो एक असली मर्द में होना चाहिए। नंबर 5, अंदर से डिटॉक्स करता है धतूरे का बीज। सिर्फ ताकत नहीं देता, ये शरीर के अंदर जमी गंदगी, टॉक्सिन और सूजन को भी साफ करता है, जिससे पाचन अच्छा होता है, गैस, कब्ज, सुस्ती दूर होती है और शरीर हल्का लेकिन ताकतवर बनता है। कैसे पता चलेगा कि असर हो रहा है?
जब आप धतूरे के बीज का सही मात्रा में सही प्रक्रिया से सेवन करेंगे तो कुछ ही दिनों में आपको इन बदलावों का एहसास होगा। सुबह सुबह शरीर में अजीब सी गर्मी और स्फूर्ति महसूस होगी। आवाज भारी होगी, आंखों में चमकाएगी, चेहरे पर तेज होगा, चलने फिरने में स्पीड बढ़ जाएगी और आत्मविश्वास बढ़ेगा। ये वो बदलाव है जो आपको बताएंगे कि आपके अंदर अब 100 घोड़ों की ताकत भर चुकी है। लेकिन दोस्तों, सावधानी जरूरी है। जैसा कि पहले भी कहा, धतूरे का बीज अमृत भी है और जहर भी। फर्क सिर्फ मात्रा का है। इसलिए इसे इस्तेमाल करने से पहले इसकी मात्रा समझिए। इसे किस समय लेना है वो जानिए। इसे किस चीज के साथ मिलाकर लेना है उसका ध्यान रखिए। क्योंकि अब हम जानेंगे धतूरे के बीज का सही सेवन कैसे करें, किस चीज के साथ मिलाकर ये अमृत बन जाता है, कितनी मात्रा लेनी चाहिए, कौन लोग इसे ना लें, और वो खास देशी नुस्खा जो रात को लेने से मर्द बनता है। धतूरे के बीज का सही इस्तेमाल मर्दों के लिए अमृत बना है, जहर नहीं। अब तक आपने जान लिया कि धतूरे के बीज मर्दों के लिए कितने ताकतवर हो सकते हैं। लेकिन अब बात करते हैं सेवन की विधि की, जो अगर ठीक ना हो तो ये वरदान बन सकता है। साफ याद रखिए, धतूरे का बीज कोई आम मसाला नहीं है जो आराम से चबा लिया जाए। ये आयुर्वेद का एक बहुत शक्तिशाली घटक है जिसे परंपरागत देसी तरीकों से तैयार किया जाता है। तो चलिए एक एक करके सब समझते हैं। पहला, धतूरे के बीज को कैसे तैयार करें। धतूरे के बीज का सेवन कभी भी कच्चा या सीधे नहीं किया जाता। पहले इन बीजों को खास तरीके से शुद्ध किया जाता है ताकि इनका जहरीला असर हट जाए और सिर्फ औषधीय गुण बचे। शुद्धकरण विधि: सबसे पहले बीजों को सुखाकर पीस लें। अब इन्हें गाय के दूध में उबाल लें। कम से कम 10 मिनट तक दूध को छान दें और बीजों को निकालकर फिर से सुखा लें। अब ये बीज सेवन के योग्य है, लेकिन अभी इनकी मात्रा बेहद सीमित रखनी है। दूसरा, सही मात्रा क्या है। अब ध्यान से सुनिए धतूरे के बीज की सुरक्षित मात्रा। रोजाना सिर्फ 1 से 2 बीज बस। जी हां, बस 1 या 2 बीज। उससे ज्यादा लेंगे तो नुकसान होगा। चक्कर, घबराहट, उल्टी या यहां तक कि बेहोशी भी। और यही वजह है कि गांव के पुराने वैद्य भी कहते हैं धतूरा हाथी को भी गिरा सकता है अगर मर्द बेपरवाह हो जाए। नंबर 3, किस समय लेंगे धतूरे के बीज। धतूरे का असर तब ज्यादा होता है जब शरीर शांत हो और पाचन तंत्र सक्रिय हो। इसलिए इसे लेना चाहिए रात में सोने से 30 मिनट पहले। खाली पेट नहीं, बल्कि हल्के खाने के 1 घंटे बाद। यह समय शरीर में औषधि के अवशोषण के लिए सबसे उपयुक्त होता है। नंबर 4, किस चीज के साथ ले धतूरे के बीज। अकेले नहीं लिए जाते, इन्हें एक विशेष देशी मिश्रण के साथ लिया जाता है जिससे ये असरदार बने, सुरक्षित बने। नंबर 5, मर्दाना ताकत पर 5वां। अब सुनिए वो खास देशी नुस्खा। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि ये बीज किस चीज के साथ लेकर जानवर जैसी ताकत पा सकते हैं, तो पेश है वो गुप्त देशी फॉर्मूला जो पुराने वैद्य सिर्फ खास मर्दों को बताया करते थे। देशी नुस्खा सामग्री: शुद्ध धतूरे के बीज 1 से 2, दूध में उबाले हुए सुखाए हुए शुद्ध शिलाजीत, 1005 मिलीग्राम चने के दाने जितना शुद्ध अश्वगंधा चूर्ण, आधा चम्मच शहद, 1 चम्मच गाय का गर्म दूध, 1 गिलास। विधि: सबसे पहले शिलाजीत को गर्म दूध में मिला दे, उसमें अश्वगंधा और शहद डाले और अच्छे से घोल ले। अब उसमें धतूरे के बीज डाले, पीसे हुए या सबूत, लेकिन उबले और सुखाए हुए ही। रात में सोने से पहले इस दूध को पिए। इस नुस्खे को हफ्ते में सिर्फ 3 बार ही ले, ज्यादा नहीं। 6ठे दिनों में असर दिखेगा। अगर आपने इस नुस्खे को ध्यान से अपनाया, सही मात्रा में लिया और संयम रखा तो सिर्फ 7 से 10 दिन में आपको असर दिखने लगेगा। शरीर में गर्मी बढ़ेगी, आत्मविश्वास में इजाफा होगा, नींद गहरी आएगी और मर्दाना ताकत फिर से जागेगी। 1 महीने में असर ऐसा दिखेगा कि पत्नी आपके पैर धोकर पिएगी, क्योंकि आप फिर से वही पुराना शेर बन चुके होंगे जो कभी थे। नंबर 7, किन लोगों को नहीं लेना चाहिए। अब जरा बहुत जरूरी बात, हर चीज सबके लिए नहीं होती। वो लोग जिनको धतूरे के बीज नहीं लेने चाहिए,
बीपी के मरीज, दिल की बीमारी वाले मानसिक रोगी या नशे के आदी लोग, बहुत बुजुर्ग या बहुत युवा। धतूरे का बीज वैसा ही है जैसे अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया तो खाना पकेगा, ताकत बनेगी। अगर लापरवाही की तो सब जलाकर राख कर देगा। लेकिन जो मर्द समझदारी से इसे अपनाते हैं, उन्हें ये बीज ऐसी ताकत देता है जो 100 सांडों की तरह दौड़ने की हिम्मत दे। क्या अभी आप वही कमजोर मर्द रहना चाहते हैं या फिर उस देशी ताकत को अपनाना चाहते हैं जो आपकी खोई हुई शेर जैसी मर्दांगी को जगा दे? दोस्तों, अब हम बात करेंगे उन रहस्यमयी बातों की जो धतूरे के बीज के पीछे छिपी है। वो बातें जो आम लोग नहीं जानते, लेकिन जो पुराने तांत्रिकों और सिद्ध पुरुषों की जुबानी चली आ रही है। और साथ ही जानेंगे कुछ ऐसी आखिरी सावधानियां और निष्कर्ष जिन्हें नजर धतूरे के बीज से जुड़े रहस्य, तंत्र विद्या और आखिरी चेतावनी। क्या तांत्रिक लोग भी करते हैं धतूरे का इस्तेमाल? आपको जानकर हैरानी होगी, धतूरा सिर्फ आयुर्वेद में नहीं बल्कि तंत्र विद्या में भी एक प्रमुख स्थान रखता है। कई तंत्रिक विद्वान मानते हैं कि धतूरे के बीज में मानसिक शक्तियां को जगाने की ताकत होती है, साधना के दौरान एकाग्रता बढ़ाने की क्षमता होती है, और कभी कभी तो तंत्रिक क्रियाएं धतूरे के पौधे को भगवान शिव से जोड़ा गया है, क्योंकि भगवान शिव ने ही इसका सेवन करके कालकूट विश्व को शांत किया था। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में जय भोलेनाथ जरूर लिखें। धन्यवाद।